सभी विश्वासी भाइयों बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम मुकेश है, मैं एक विश्वासी हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वही लोग आपको छोड़कर चले गए। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सबने मुंह मोड़ लिया और उस वक्त आप सोचते हैं अब कौन है मेरे साथ। लेकिन सुनो, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है मेरे भाइयों। जब सब कुछ टूट जाता है तब ईश्वर तुम्हारे अंदर काम करना शुरू करते हैं। तुम सोचते हो यह तुम्हारी हार है, लेकिन यीशु कहते हैं यह तुम्हारी नई शुरुआत है। बाइबल वचन में भी लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के सीमित रहता है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए, जब कोई सुनने वाला ना बचे, तब याद रखना एक आवाज़ है जो हमेशा कहती है मैं यहाँ हूँ। यीशु ने कभी यह दावा नहीं किया कि जीवन आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा मैं तेरे साथ हर परिस्थिति में रहूँगा। आमीन। सोचो, जब पतरस पानी में डूब रहा था, उसने बस पुकारा प्रभु मुझे बचा, और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया। वही यीशु आज भी तुम्हारे साथ पकड़ने को तैयार है। बस तुम्हें एक बार पुकारना है, यीशु मुझे संभाल लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर से पुकारेंगे कि यीशु मेरा दिल टूटा हुआ है, आप मुझे संभाल लो, तो प्रभु यीशु आपको जरूर संभालेंगे मेरे भाई। क्योंकि मैं भी एक गलत आदत से बहुत ही परेशान था, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी समस्याएं बताया तो प्रभु यीशु मसीह उस समस्याएं को दूर कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी समस्या में हो तो आपको परमेश्वर को पुकारना अनिवार्य है। जब आप याद करते हैं तो परमेश्वर भी आपको याद करता है कि नहीं भाई, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे लिए कुछ तो कर रहा है, मेरा बाइबल पढ़ रहा है, वचन पढ़ रहा है, मेरे को याद कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसकी जीवन से समस्याएं को दूर कर दूं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातें को समझ पा रहे होंगे। जब लोग तुम्हारी गलती निकाले, यीशु तुम्हें मौका देते हैं बदलने का। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, यीशु कहते हैं मेरे लिए सब कुछ संभव है। आमीन। इसलिए अपने आंसू पोंछो, डरना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुम टूटे हो उसी दिन यीशु तुम्हारे अंदर नई शक्ति डाल रहे हैं। आज रात जब सोने जाओ तो बस इतना कहो, धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि जब सब चले गए तब भी आप मेरे साथ थे। याद रखो, दुनिया छोड़ सकती है लेकिन यीशु नहीं, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इन सब बातों से क्या सीखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग चर्च जाते हैं, बहुत से लोग वहीं से क्या क्या सीख कर क्या क्या कर लेते हैं अपने लाइफ में, और बहुत से लोग जाते हैं कि वो भी वही बातें सुनते हैं, वही वचन सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो बातें क्यों नहीं लागू होता है? लागू इसलिए नहीं होता है मेरे भाई कि आप जो कुछ भी सुने, आप अपने लाइफ में उसको कितना काम में ला रहे हो, इस पे डिपेंडेंट करता है कि आपकी जीवन कितना बदलेगी। जैसे कि आपको कह दिया गया कि बस आप एक बार यीशु को पुकारो, तो आपको कैसे पुकारना है? आप अपने मन में नहीं पुकारो, आप अपने घर पे जाओ, प्रार्थना करो, घुटने पे आओ, बाइबल पढ़ो, तब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत से लोग करते हैं कि भाई कोई दुआ कर दे, कोई प्रार्थना कर दे, तब मेरी जिंदगी में कुछ काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। दुनिया का कोई कितना भी बड़ा आ जाए, दुआ प्रार्थना किसके लिए किया जाता है? कि जो कुछ बोल नहीं सकता है, जो कुछ चल नहीं सकता है, जिसको कुछ आता नहीं है, तो उसके लिए दुआ प्रार्थना होती है भाई, ताकि परमेश्वर उसको सुने। वो कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं, उसको कुछ जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए दुआ होती है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बोल सकते हो, परमेश्वर ने आपको हाथ दिया, आपको अच्छा खासा शिक्षा दी, बुद्धि दी, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको बाइबल भी पढ़ना चाहिए। जब बाइबल आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो मैं बहुत ही दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ, और उस परमेश्वर का भी शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे सिखाने योग्य समझा और मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे और लास्ट की एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे फॉलो जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
खोले, किसी और को भी भेजे ताकि उनकी भी जीवन बदले और वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो कमेंट में प्यारा सा एक आमीन जरूर लिख के जाना। जब हम आमीन पढ़ते हैं, कोई भाई आमीन लिखता है, तो हमारे दिल को बहुत संतुष्टि मिलता है। ऐसा लगता है कि नहीं, हम सही दिशा में काम कर पा रहे हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।